नमस्कार, मैं राहुल राय। आप देख रहे हैं रिपब्लिक दस्तक। इसके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बनता है कि आप संसद में बैठते हैं, लाखों रुपए का सैलरी मिलता है, लेकिन जब देश का यहाँ पर एक सैनिक जिसकी उम्र 80 साल हो गई है, पिछले 60 दिनों से बैठता है और देश का मुखिया नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री आपके दरवाजे पर अगर कोई डेलीगेट्स नहीं भेजते हैं बात करने के लिए, तो सवाल तो खड़ा होता है शासन और सत्ता से। कैसी अनदेखी क्यों? वो हम भी गलती कर रहे हैं, मानते हैं उनके हमेशा बात। अपने उनको ये पता है कि ऑफिसर्स को हम खुश कर देंगे, थोड़ा पैसा दे देंगे, वो ऑफिसर इनका वोट दिला देंगे। रेवाड़ी में 2 अफसर थे, लाखों की संख्या में हम लोग थे। उनके जितने भी सैनिक खड़े हैं वो तैयार हो जाएंगे। लड़ाई तो लड़ी जाएगी, लड़ाई पैसे के लिए नहीं, देश के लिए लड़ाई मान और सम्मान की है ये लड़ाई। बहुत को दिखाने जा रहा हूँ कि सीने पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेडल झूलता हुआ, ये कतारें लगी हुई है मेडलों की। देखिए कितनी संख्या है। ये वो दिखाती है कि कितनी जगहों पर ड्यूटी किया और कितनी बहादुरी के साथ इन्होंने देश की सेवा की थी। और साथ ही साथ इनकी उम्र भी मैं चाहूंगा दिखाने के लिए। कितनी उम्र होगी आपकी? 80 साल। 80 साल। 80 साल की जो उम्र होती है घरों में बैठने की होती है, ना कि जंतर मंतर पर आकर आंदोलन करने की। लेकिन कुछ तो मजबूरियां होंगी कि देश सेवा करने के बाद आज सड़कों पर बैठना पड़ता है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि लगातार 60 दिनों से आप यहाँ पर अनवरत धरने पर बैठे हैं। ये उम्र आराम करने की है, पोते पोतियों के साथ खेलने की है और यात्राएं करने की, धार्मिक जगहों की। कड़ी धूप में क्यों बैठे हैं यहाँ पर? आखिर क्या चाहिए आपको? ठीक, पोते पोती से ज्यादा, पोते और पोती से ज्यादा हमें देश की चिंता है, देश की जनता की चिंता है। पोते और पोती को छोड़ के हम बॉर्डर पे गए थे, पोते और पोती को छोड़ करके शादियों को छोड़ा था। हमने वहाँ पे लहू में अपना खून बहा, तिरंगे में लपट के। लेकिन जब देखा जो हमको हक मिलना था तो वहाँ हमारे साथ कुछ और हो गया। देश के लिए लड़े, हम आज भी लड़ रहे हैं, मलाई कोई और खा गया। मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ इस मंच से, शायद फौजियों के बारे में नहीं पता। हमको शपथ दिलाई जाती है सैनिकों को कि देश के लिए चाहे जहाज से जाना पड़े, समुद्र से जाना पड़े, दिन में जाना पड़े, रात में जाना पड़े, गोली खाना पड़े, खाओगे, ऊपर के हुक्म को मानोगे। हमने गोलियां खाई, ऊपर के हुक्म को माना। बात करते हैं अफसर और जवान की, हमारी जैसे कसम खाई जाती है उसी तरह से अफसरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। उनको लड़ने के लिए नहीं, उनको ये बताया जाता है कि ये जो हमारे बहादुर लोग लड़ेंगे इनकी देखभाल ठीक से हो, इनका खाने का, पीने का, रहने का सब साधन अच्छा हो। हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते गए, लेकिन उन लोगों ने धीरे धीरे अपनी ड्यूटी नहीं की। आज भी हम ड्यूटी करें। हम आपको बता देना चाहते हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज प्रजातंत्र में जो पैसा तंत्र हावी हो गया, पैसे उनको दे दिया। अभी आपके सामने आपको मैं कहता हूँ, सिविलियन वाले कल मैंने मनाया, एक गाड़ी जाती है सिविल में, उसमें एक्सीडेंट होता है, मरने वाला अफसर होता है, अमीर होता है, गरीब होता है। घोषणा सरकार करती है 1 लाख मरने वाले को और जख्मी को 25,000 देते हैं, लेकिन फौज के अंदर जब सिपाही मरता है उसको 9,000, अफसर मरता है उसको 30,000। आप बोलिए है कि नहीं ना इंसाफ? हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लड़ रहे हैं। आज देश के अंदर जो हो रहा है यही हम मोदी जी के हमने नहीं बुराएंगे। रेवाड़ी में सैनिक रैली की थी, इन्होंने कहा सवाल तो मोदी से बनता है यहाँ पर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बनता है कि आप संसद में बैठते हैं, लाखों रुपए का सैलरी मिलता है, लेकिन जब देश का यहाँ पर एक सैनिक जिसकी उम्र 80 साल हो गई है, पिछले 60 दिनों से बैठता है और देश का मुखिया नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री आपके दरवाजे पर अगर कोई डेलीगेट्स नहीं भेजते हैं बात करने के लिए, तो सवाल तो खड़ा होता है शासन और सत्ता से। कैसी अनदेखी क्यों? वो हम भी गलती कर रहे हैं, मानते हैं उनके हमेशा बात। अपने उनको ये पता है कि ऑफिसर्स को हम खुश कर देंगे, थोड़ा पैसा दे देंगे, वो ऑफिसर इनका वोट दिला देंगे। रेवाड़ी में 2 अफसर थे, लाखों की संख्या में हम लोग थे। उनके वजह से उनको टिकट दे करके उनको ये भ्रम था आज तक कि ऑफिसर हमको वोट दिला देंगे। इस बार उस भ्रम को हम तोड़ देंगे। हमने मोदी को कुर्सी पे लाया है तो मोदी जी को बता देना चाहते हैं, ये जो आग लगी हुई है, ये जो आग बिखरी हुई है, ये हम अभी चले नहीं लग रहे हैं। इस आग को आप अभी से बुझा लो। जितना लेट करोगे उतना देश को नुकसान होगा, सैनिकों को नुकसान होगा और सरकार भी जाएगी। आपके माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि इस उम्र में हम यहाँ बैठे हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। मोदी जी अगर पैसे की जरूरत है, हमारा भी पैसा काटो, तुम अपने अफसरों के बंद करो, एमएलए एमपी जो तनख्वाह लेते हो वो बंद कर दो, वो तो दुगुनी बढ़ाते हैं और हमारी काटते हैं। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है इज्जत का है, सवाल देश का है। देश बचेगा, देश को हम बचाएंगे, हमने तय कर लिया है। अभी चल रहा है, कुछ लोग बीच में कह रहे हैं 2-3 फ्रंट वो बना रहे हैं, भेज रहे हैं आपके थ्रू, 3 बनाए 4 बनाए,
हमने तय कर लिया इंसाफ तो होके रहेगा, इंसाफ उनको करना पड़ेगा। जितना देर करेंगे उतना ही नुकसान होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हकीकत सच्चा हमका इसलिए हम धन्यवाद कर रहे हैं कि जो हमारी आवाज़ है हम जनता तक जा रही है और धीरे धीरे जनता को भी ये समझने लग गया है। पहले आपने एक बहुत बढ़िया बात कहा कि हमारी लड़ाई पैसे को लेकर नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए। पैसा लेना है तो सत्ता शासन हमसे पैसा ले ले। हमारी लड़ाई सम्मान की है कि अगर अधिकारी के पैर कटते हैं और उसे जो सम्मान मिलता है वही एक सैनिक का पैर कटता है तो सम्मान मिलना चाहिए। उस सम्मान की लड़ाई नरेंद्र मोदी से मांग है। मांग रहे ये बात है, बिल्कुल मांग रहे और देना पड़ेगा। आप पूछते हो धरना, धरना हम में से हो सकता है आपके मीडिया के थ्रू से, दूसरे से, इधर भी किसी को दबा करके जो हम बना रहे हैं उनको दबा के हटा लें, लेकिन लास्ट पंक्ति में जो हमारा व्यक्ति बैठा हमने तय कर लिया है कि आंदोलन को हटाएंगे नहीं। मेरे को खरीद लेंगे या डरा देंगे कि मैं चला जाऊंगा, मेरा भाई दूसरा आएगा, उसको डरा देंगे, तीसरा आ जाएगा। हमने तय सैनिक को कौन डराएगा? ऐसा कौन देश में पैदा होगा कि सेना के जवान को डरा दे? हो सकता है, लेकिन हमने ये इसलिए कह रहे हैं कि इस बहम में नहीं रहे कि हम जो इनको लीडर बनाया है इनको कुछ दे लेके डरा के खरीद लेंगे। तो ये याद रखना पीछे जितने भी सैनिक खड़े हैं वो तैयार हो जाएंगे। लड़ाई तो लड़ी जाएगी, लड़ाई पैसे के लिए नहीं, देश के लिए, लड़ाई मान और सम्मान की है। ये लड़ी बहुत दिनों हम लोग अफसर के नीचे कार्य किया, सैनिकों ने भेदभाव हुआ, अब नहीं होगा। अफसर को आदेश है, हम सैनिकों को आदेश है लड़ने का और हुक्म मानने का। अफसरों का आदेश है हमारा वेलफेयर देखने का। जैसे मुझे कल ही उग्रवादी घोषित कर देना, जैसे बठिंडा में मामला हुआ है, मेरे नहीं किसी, तो हमारे देश के हैं वो 4 जवान जो मरे, बच्चे हैं 20 साल की उम्र के कम हैं। आपको क्लियर नहीं हो रहा क्या भाई? जवानी क्यों मरे? राइफल वहाँ मिली, वहाँ मिल गई, उसके पीछे शक ही नहीं विश्वास है कि वो जवान गलत काम करने से इनकार हो गए हैं, मुझे जहाँ शक है। इसलिए उन्होंने, अब वो भी समझते हैं कि हम तो तानाशाह हैं, उन्होंने वो काम बड़ी खेल से खेला है। लेकिन आप लोग जैसे कोई भी होगा, मैं आप लोगों पे विश्वास करता हूँ, देश के जागरूक लोगों से वो बाहर आएगी चीज। वो बॉर्डर पे सैनिकों की हत्या तक कर दी जा रही है अगर गलत कार्य नहीं कर रहा है तो, मना कर रहा है तो। हो रहा है, देखिए ना 4 दिन तक क्यों नहीं उसकी बॉडी दी भाई? बाकी के साथ गार्ड जाती है, एम्बुलेंस में बंद करके क्यों भेजा? वहाँ पे मुझे शक है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरा पर्सनल विचार है कि वहाँ पे उन्होंने 2 दिन बंद इसलिए किया, पूरी यूनिट को बंद कर लिया अफसरों ने, कोई बाहर का ना आए कोई। और वहाँ जो मेरे जैसे नौकरी करने वाले थे उनको भैया मत बोलना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तुमको कुछ दे देंगे घर। वहाँ उस मामले को छुपाने क्यों टाइम लग रहा है? अरे मर्डर के पीछे राइफल, वहाँ मर्डर हुआ हो तो क्यों टाइम लगा रहे हैं? इसीलिए कि अपनी बदमाशी को छुपाने के लिए वो लेट कर रहे हैं। और एक आखिरी संदेश आप दे दीजिए देश के मुखिया को कि आखिर वो अगर आपके दरवाजे पर नहीं आते हैं तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा, उनको इसके एवज में क्या भुगतना पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में। मोदी जी को आपके थ्रू से मैं बहुत साफ बात बता देना चाहता हूँ। मोदी जी, हम रेवाड़ी में आए थे, हमें दुख हो रहा है। हम लोगों ने जो मोदी ने कहा था कि सीमा में सैनिकों में कहीं कमी नहीं है, कमी दिल्ली में, तो हमें लगा शायद वही है तो दिल्ली में इनको भेजें। मोदी जी, हमने आपको दिल्ली में भेजा था, फिर देखा दिल्ली के ट्रीटमेंट का समय आ गया है, लेकिन उससे ज्यादा हो गया है। अब भी हम मोदी जी को बताना चाहते हैं, लेट मत करो, जल्दी से मामला सलटा लो, देश का फायदा होगा, मोदी का फायदा होगा और हमारा फायदा। सैनिकों ने 2014 में एक बार दिल्ली का ऑपरेशन किया था, मोदी बैठे। अगर अभी मांग नहीं पूरी होती है तो एक ऑपरेशन और होगा। कुछ कहते हैं कि मोदी जी ने, हम सैनिक ही लेके आ गए, इतने सैनिक इकट्ठा हुआ, हर सैनिक के पास वोट है और सबने वोट दिला दिया। इसीलिए वो सैनिक थे, हम तो बात मान लिया कि शायद कुछ करेंगे। मोदी जी ने कहा था उस टाइम में 2-3 सर कटे थे, बोला हमारे सैनिकों के सर कटते हैं, उसका कमी ना सेना में है ना सीमा में है, दिल्ली में है। हम आएंगे तो 1 के बदले 10 लाएंगे। क्या हुआ पुलवामा में? कितने लाए? क्या हुआ चाइना में? सारे ड्रामा थे, ये सब ड्रामा है। हम अब कह रहे हैं आप लोग से, मीडिया वालों से, भाई गए खोल दीजिए पोल, फौज के ऊपर राजनीति हो रही है, आप देख रहे हैं ना, तो कुछ नहीं है। आपके पूरे जनरल साहब हैं, 14 में उन्होंने अगुवाई किया था, मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर कुछ जरा अगर बात रखना चाहते हो क्या? वीके सिंह साहब के, सतवीर साहब, वीके सिंह साहब, ये जितने भी साहब थे ना, कुछ लोग, ये लोग अपना फायदा उठा गए, कुछ उन्होंने किया, कुछ बाद में हुआ तो फायदा उठा, वो सारे एक हैं। देखो जितना छोटा आदमी होता है ना वो ज्यादा लालच नहीं करता, बड़ा आदमी होता है ज्यादा। तो ऑफिसर्स को, हमारे
जवान बेटियों को ज्यादा लालच नहीं होता है। लड़ाई में अभी तक सतवीर साहब सहयोग करने क्यों नहीं? मन साझा करना चाहिए, आप उनके परिवार के हिस्सा हो, अंग हो। अब वो बात बताता हूँ मैं। सतवीर साहब को ऑफिसरों को ट्रेनिंग हम देते हैं। सतवीर साहब मैट्रिक है, मैं भी मैट्रिक हूँ। वो ऑप्शन में भर्ती हो गया, मैं उसमें हुआ। ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होता उनका, खास करके जैसे डॉक्टर इंजीनियर को छोड़ के जो टेक्निकल डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादा। अब उनको ट्रेनिंग हम कौन देता है? अफसरों को ट्रेनिंग लड़ने की, जवान देते हैं उनके। अब उनको ये पता चल गया कि अगर हम चले गए, वही नहीं सारे अफसर चुप गए, हम चले गए तो मुश्किल हो जाएगा। वही नहीं सरकार भी सरकार, मैं बता रहा हूँ, सरकार उनको कह रही है कि भाई इनको मनाओ, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी, इनको मनाओ तुम। वो भी उनको चाहते हैं, नहीं मना पा रहे। क्यों नहीं मना पा रहे? मनाने की उसके बस की बात नहीं रही है। अफसर भी गए, सरकार भी एक खेल खेला था वोट का। मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले का जो करता है ठीक करता है। ये हमको